नमस्कार। आज हम उस एक पल को, उस जीत को फिर से याद करने वाले हैं जिसने करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया था। 2011 क्रिकेट विश्व कप। हाँ बिल्कुल, 28 साल बाद, वो भी भारत में। सही कहा, 28 साल का इंतजार खत्म हुआ था। हमारे पास जो ये लेख है, इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक जीत के जो खास पहलू हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था और जैसा आपने कहा, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर इसे होस्ट किया था 19 फरवरी से 2 अप्रैल 2011 तक। हाँ, 14 टीमें थीं, 49 मैच खेले गए। माहौल तो गजब का था, खासकर जब मेजबान देश ही जीतने का प्रबल दावेदार हो। और अंत में वही हुआ जिसका सपना हर भारतीय देख रहा था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और भारत विश्व चैंपियन, और वो भी कहाँ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, अपने घर पर। इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकती थी शायद। घर पर जीतना, वो दबाव, वो उम्मीदें, उसको संभालना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, लेकिन टीम ने कर दिखाया। और इस जीत के पीछे, जैसा कि होता है, कई बड़े नाम थे, कई हीरो थे। हाँ, कई चेहरे थे। शुरुआत करें युवराज सिंह से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, है ना? 362 रन, 15 विकेट, पर उनका जो इम्पैक्ट था मैच पर। बिल्कुल, युवराज का प्रदर्शन सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो मैच जिताऊ प्रदर्शन थे। जब भी टीम को जरूरत पड़ी, चाहे वो गेंद से हो या बल्ले से, हाँ। उन्होंने डिलीवर किया। बीच के ओवरों में आकर तेजी से रन बनाना हो या पार्टनरशिप तोड़नी हो विकेट लेकर, उनका वो ऑलराउंड खेल भारत के बैलेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी था। सही मायनों में हीरो थे वो टूर्नामेंट के। और फिर सचिन तेंदुलकर, उनके लिए तो ये सब कुछ था। छठा वर्ल्ड कप, शायद आखिरी मौका, और वो भी अपने शहर मुंबई में फाइनल खेलने का मौका मिला। हाँ, 482 रन बनाए उन्होंने उस टूर्नामेंट में, लेकिन ये जीत शायद रनों से कहीं बढ़कर थी उनके लिए। निश्चित रूप से पूरी टीम में एक भावना थी कि ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना है। उनका जो अनुभव था, उनकी जो मौजूदगी थी ड्रेसिंग रूम में, वो एक अलग ही स्थिरता लाती थी। सही। और अंत में अपने घरेलू मैदान पर ट्रॉफी उठाना, वो उनके इतने शानदार करियर का शायद सबसे अहम, सबसे सुनहरा पल था। और कप्तान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? धोनी, फाइनल का वो छक्का मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता। 91 नॉट आउट की वो पारी, वो विजयी छक्का तो आइकॉनिक है। लेकिन क्या हम गौतम गंभीर के 97 रनों को भूल सकते हैं? जब शुरुआत में विकेट गिर गए थे सहवाग, सचिन, तब उनकी पारी ने ही तो संभाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकते, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गंभीर की पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उस दबाव में, फाइनल के प्रेशर में, हाँ, जब आपके दो सबसे बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तब वैसी पारी खेलना कमाल था। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर जो साझेदारी की, उसने भारत को मैच में वापस ला दिया। धोनी ने मैच खत्म किया बिल्कुल, लेकिन गंभीर ने वो स्टेज सेट किया था। सही, ये दिखाता है कि वो एक टीम एफर्ट था। बिल्कुल। गेंदबाजी की बात करें तो जहीर खान 21 विकेट, सिर्फ विकेट ही नहीं बल्कि उनका जो कंट्रोल था, खासकर शुरुआत में और फिर डेथ ओवर्स में। हाँ, जहीर खान उस टूर्नामेंट में हमारे आक्रमण के लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। 21 विकेट, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा। अच्छा। नई गेंद से विकेट लेना हो या पुरानी गेंद से रन रोकना, रिवर्स स्विंग, उन्होंने दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाई। उनका अनुभव बहुत काम आया। वो लगातार दबाव बनाते थे बल्लेबाजों पर। चलिए फाइनल मैच पर एक बार फिर से आते हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। महिला जयवर्धने, क्या शानदार सेंचुरी थी। 103 नॉट आउट, वर्ल्ड क्लास पारी थी वो। 274 का स्कोर, फाइनल के हिसाब से तो बहुत मुश्किल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था। जयवर्धने ने कमाल की बल्लेबाजी की और जब भारत के भी शुरुआती विकेट गिर गए, तब तो लगा कि मैच हाथ से निकल सकता है। दबाव बहुत बढ़ गया था। हाँ, यहीं पर भारत की वो बल्लेबाजी की गहराई, वो दबाव झेलने की क्षमता सामने आई। और इसी बीच धोनी का वो फैसला, हाँ, खुद को प्रमोट करना, युवराज से पहले नंबर 5 पर आना, ये आज भी डिस्कस होता है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक था या बस एक रणनीतिक चाल, या कप्तान का वो जज्बा कि मुश्किल वक्त में मैं जिम्मेदारी लूंगा? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिक्स था। एक तरफ हाँ, मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे थे, तो एक राइट हैंडर शायद ऑफ स्पिन को बेहतर खेलता, ये एक सोच हो सकती है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये कप्तान का आगे बढ़कर लीड करना भी था कि हाँ, प्रेशर मुझ पर है और मैं इसे हैंडल करूंगा। ये उनकी नेतृत्व की पहचान थी और नतीजा, भारत 6 विकेट से जीत गया। कमाल।
फाइनल के अलावा भी टूर्नामेंट में कई यादगार पल थे, जैसे वो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 बार की चैंपियन टीम। हाँ, वो जीत बहुत बड़ी थी। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नॉकआउट में हराना, जो इतने सालों से डोमिनेट कर रही थी, उसने टीम का आत्मविश्वास बहुत बढ़ाया। ये भी याद रखना चाहिए कि ये पहला विश्व कप था जिसे 3 देशों ने मिलकर होस्ट किया था। ये भी एक अलग बात थी। सही कहा। और एक और दिलचस्प बात थी आयरलैंड वाला मैच। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ वो चेस 327 रन चेस कर लिए उन्होंने। और केविन ओब्रायन 50 गेंदों में शतक, वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक, वो तो कमाल ही था। बिल्कुल, ऐसे ही लम्हों ने 2011 वर्ल्ड कप को और खास बना दिया है। ये दिखाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2011 विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये 28 साल का इंतजार था, ये सचिन का सपना था, ये धोनी की लीडरशिप थी, और ये पूरे देश का जश्न था। वो रात, वो माहौल, सब कुछ अद्भुत था। निश्चित रूप से ये एक टीम का सपना पूरा होने जैसा था। सबका योगदान था। युवराज का ऑलराउंड खेल, सचिन का अनुभव, गंभीर की स्थिरता, जाहिर की गेंदबाजी और आखिर में धोनी का वो फिनिशिंग टच, सब मिलकर एक यादगार कहानी बनी। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने धोनी के उस फैसले की बात की फाइनल में ऊपर आने की। जरा सोचिए, बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है? मैच से पहले बनी हुई एक सख्त रणनीति, या फिर मैदान पर हालात को देखकर उस पल में लिए गए साहसिक फैसले? इनका सही संतुलन कैसे बनता होगा, इस पर विचार कीजिएगा।